खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं आज की इबादत में आप सबका स्वागत करता हूँ। होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया का स्वागत करता हूँ और ख़ास तौर से उन सब अजीज़ों का, दोस्तों का भी स्वागत करता हूँ जो आज इस इबादत में ऑनलाइन तरीके से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इस इबादत में परमेश्वर ने ये जरिया दिया कि लॉकडाउन के इस माहौल में भी हम दुआओं का, इबादतों का सिलसिला जारी रख सकें, एक दूसरे के साथ शामिल हो सकें। परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये माहौल बिल्कुल ठीक हो जाए और दुआओं में जो हम लगातार कर रहे हैं वो दुआएं कबूल हों, इस बीमारी कोरोना वायरस से निजात मिले और हम एक बार फिर से नॉर्मल तरीके से गिरजों में एक दूसरे के साथ मिलकर इबादत कर सकें। आज ईस्टर के बाद का चौथा इतवार है और आज की इबादत का जो थीम है, जो विषय है, वो है यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमारी इबादत आज इसी थीम के ऊपर है और जैसे जैसे हम इबादत में आगे बढ़ेंगे हम इस थीम को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज दो और खुशी के मौके हैं। हम आज मदर्स डे को मना रहे हैं क्योंकि मई का जो दूसरा इतवार होता है अक्सर वो मदर्स डे की सूरत में मनाया जाता है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। जितनी भी माएँ हमें इस वक्त देख रही हैं उन सब को मैं मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह बनाए रखे, आप पर अपनी रहमत बनाए रखे और आपको उस बड़ी सेवा के लिए जो माँ की सूरत में आपको मिली है उसको पूरा करने की सामर्थ्य आपको दे। दूसरा मौका 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस है जिसे मनाया जाता है। तो इस मौके पर मैं सब नर्सेस को भी हैप्पी नर्सेस डे कहना चाहता हूँ। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद इसलिए कि परमेश्वर ने ये नोबल प्रोफेशन, बड़ा ही नेक प्रोफेशन उनको दिया है जिसके ज़रिए वो बीमारों की और उन लोगों की तकलीफ़ में उनकी सहायता, मदद और सेवा करती हैं जो उन पर निर्भर होते हैं। परमेश्वर आपके इस दान को और भी ज़्यादा बहुतायत से बढ़ाए ताकि आप और भी अच्छे तरीके से अपनी खिदमत को दे सकें। और जैसे जैसे हम इबादत में आगे बढ़ेंगे माँओं को और नर्सेस को फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे और भी जो बातें हैं जिनको हम करना चाहेंगे। परमेश्वर हम सब के साथ हो, इस इबादत में हमारे साथ हो और हम लगातार एक दूसरे के साथ प्रार्थना में बने रहें। इबादत में आगे बढ़ेंगे और इबादत के शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 1, पुरानी गीत की किताब से गीत नंबर 1।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाथ खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाप रूप के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आज में बारह पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुना। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदावा, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर रहे, तू जहां का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावत है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ कादिर मुतलब खुदा, गुनाहगारों के बेलगाम इरादों को और ख्वाहिशों को सिर्फ तू ही काबू में ला सकता है। अपने बंदों को ये बख्श कि जिसका तू हुक्म देता है उसको वो पसंद करे, और जिसका तू वायदा करता है उसके वो आरज़ूमंद हो, ताकि दुनिया की रंगारंगी और अदल बदल में हमारे दिल बिल्कुल वही लगे रहे जहाँ हकीकी खुशियां मौजूद हैं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। नए नियम से प्रेरितों के काम, उसका 6वां बाब 1 से 7 तक। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों के मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारे मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रोखोरुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंतकिया वासी निकुलाउस को, जो यहूदा मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। पुराने नियम से भजन संहिता, उसका 63 बाब 1 से 5 आयत तक। है परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसे अब तक था अब तक रहेगा। आमीन। नए नियम से पतरस की पहली पत्री, उसका 2 बाब, उसकी 2 आयत से 10 आयत तक। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वार उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है।
उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी अपने जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी रीति के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे पुरानी गीत की किताब से गीत नंबर 298, हिम नंबर 298।
नए नियम से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां भाग 1 से 14 आयत तक। नए नियम से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां भाग 1 से 14 आयत तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तू मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझसे रहकर अपने काम कराता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका उस बड़े अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पर किया। प्रभु, एक बार फिर से आपने अवसर दिया है कि आपके वचन की ओर देख सकें और परमेश्वर थोड़े समय के लिए हम वचन के ऊपर ध्यान करें। प्रभु, हमारे दिलों को अपने वचन के लिए खोलें और अपने वचन को हमारे दिलों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय उसका 6वां पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर हम वचन में देखें तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन उन बातों को गले से नीचे उतारना बहुत मुश्किल है। और ऐसा इसलिए है कि वो हम में से बहुत से इंसानों के जिस्मानी ख्वाहिशों के साथ मेल नहीं खाती। वो बातें बहुत से इंसानों के लिए बड़ी ऑफेंसिव हो जाती हैं, बहुत चुभती हैं। और वो इसलिए चुभती हैं क्योंकि वो बातें हमारी ज़िंदगियों के उन एरियाज़ में हमें पॉइंट आउट करती हैं, इशारा करती हैं, जहाँ पर हमें बदलने और सुधार की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें अपने ईमान को एक बार फिर से जांचने या परखने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें अपनी ज़िंदगियों को एक बार फिर से एग्जामिन करने की ज़रूरत है। और ऐसी चुभने वाली ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स को कलाम में जो आई हैं उन्हें हार्ड सेइंग्स कहा गया, कठोर वचन। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन हार्ड सेइंग्स में से, इन कठोर वचनों में से ज़्यादातर वचन खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहे। उन्हीं में से एक स्टेटमेंट है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में 7 बड़े दावे किए, जिनको हम 7 I am स्टेटमेंट्स कहते हैं। पहला जो दावा खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो ये था कि जीवन की रोटी मैं हूँ। उसके बाद दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तीसरा दावा प्रभु यीशु मसीह का, वो कहते हैं
कि मैं द्वार हूँ, आई एम द गेट, आई एम द डोर। और चौथा बड़ा दावा जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो कहते हैं आई एम द गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा मैं। पांचवें दावे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन में। और जब सातवें दावे की ओर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं। लेकिन आज जिस दावे के ऊपर हम गौर कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह का छठा दावा है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और इस दावे को अगर सही तरीके से हमें जानना है, इसको सही तरीके से समझना है, तो हमें इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखना होगा। और इसका संदर्भ क्या है? यूहन्ना उसके 13वें अध्याय से 7वें अध्याय तक जो हिस्सा है उसे कहा गया है खुदावंद यीशु मसीह का फेयरवेल डिस्कोर्स। वो बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आखिरी समय में अपने चेलों से कही, वो बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस समय कही जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे, वो ज़रूरी बातें, वो खास बातें जो वो समझते थे कि अब उन्हें अपने चेलों को बताना ज़रूरी है, इन 5 चैप्टर्स में आती हैं, यूहन्ना 13 से 17 तक। और जब इस पूरे सेक्शन को देखते हैं तो उसकी शुरुआत 13वें चैप्टर से होती है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खुद स्पीकर हैं और जो जगह है वो अपर रूम है, जो समय है वो पासओवर का है, और वो समय है जब खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी रात है अपने चेलों के साथ, क्योंकि अगले दिन उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। ये जो ऑडियंस उनके सामने है, उनके वो चेले हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। वो इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि खुदावंद यीशु बार बार उनके सामने एक बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में से जाने वाला हूँ, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और बार बार जब वो ये बात कहते हैं तो चेले बड़े कंफ्यूज्ड हैं, बड़े घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर यूहन्ना 13 उसके 33वें पद को देखें, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर दोबारा से एक बात कहते हैं, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं तुमसे भी कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं, शायद चेलों का घबराहट का जो माहौल है और ज़्यादा बढ़ गया होगा। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में 36वें पद में पतरस कहता है, प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया और कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपनी उस आखिरी मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, वो अपने आप की उस आखिरी मिनिस्ट्री के उन इवेंट्स की बात कर रहे थे जिन्हें वो बताना मांगते थे। वो था खुदावंद यीशु मसीह का मारा जाना, उनका गाड़ा जाना, फिर जी उठना और पिता के पास लौट जाना, और वहाँ पर पिता के साथ उस सिंहासन में उसके दाहिने बैठना। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जाहिर कर रहे थे, लेकिन चेले अभी भी परेशान थे, घबराए हुए थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने 13वें अध्याय में उन्हें ये भी बताया था कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा, और जो तुम्हारा लीडर है वो मेरा इनकार करेगा। चेलों की घबराहट बिल्कुल जायज़ थी, बिल्कुल नेचुरल थी। इसीलिए जब 14वें अध्याय के पहले पद में खुदावंद यीशु मसीह आते हैं तो वो अपने चेलों से एक बात कहते हैं, क्योंकि वो चेले हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे दिन लगभग 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साए में बिताए थे। वो उनके साथ थे और प्रभु यीशु मसीह के लिए सारी बातों का इंतज़ाम करते थे। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, उन्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि कल हमें क्या करना है। उनका लीडर हम उनके साथ था और वो उनकी अगुवाई कर रहा था। लेकिन अब लीडर जब कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से जाने वाला हूँ, तो वो अब परेशान हैं, डिस्करेज्ड हैं, घबराए हुए हैं। उस समय में खुदावंद यीशु मसीह उनको एनकरेज करते हैं और 14वें अध्याय के पहले पद में कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदावंद यीशु मसीह उनकी इस परेशानी को समझते हैं
और वो अपनी आने वाली उस दुख, उस तकलीफ को जो उनके ऊपर आने वाली है उसके बारे में ना सोच के अपने चेलों के बारे में सोचें। क्योंकि अगर 13वें अध्याय को देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी एक फीलिंग, एक इमोशन से होकर गुजरते हैं। 13वें अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। अपनी उस व्याकुलता को छोड़कर अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की व्याकुलता को कम करना मांग रहे हैं और वो कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, अपने ईमान को मजबूत रखो और ये जान लो कि ये योजना परमेश्वर की है। ये समझ लो कि उसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद है। और जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह उनके लिए चीजें साफ कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब वो अपने पिता के पास लौट कर जा रहे हैं। अब वो अपने दुनिया में दिए गए काम को पूरा करने के बाद अपने पिता के पास उसकी महिमा में वापस लौट रहे हैं, ताकि वो जाकर अपने चेलों के लिए जगह तैयार करें। क्योंकि चौथे पद में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग का एक एक्सप्रेशन बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये जो जगह है एक हकीकी जगह है, कोई काल्पनिक जगह नहीं है। और एक वो जगह है जहां का माहौल ऐसा होगा कि जिस जगह पर एक बड़ा परिवार इकट्ठा मिलता है, एक दूसरे के साथ सहभागिता करता है और बड़ा आनंद मनाता है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें ये बता रहे थे कि अब उनका वो समय आ गया है कि खुद जाएं, प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा में शामिल हों और उसके साथ साथ अपने चेलों के लिए और उन सब लोगों के लिए भी जो उस पर विश्वास करते हैं जगह तैयार करें। और ये बात कहने के बाद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा रिस्पॉन्ड करता है, वो कहता है, हे प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। और इस स्टेटमेंट में जो थोमा कह रहा है, जो चीज इंप्लाइड है वो ये है कि प्रभु हम भी तेरे साथ जाना चाहते हैं, प्रभु हम भी पिता के पास जाना चाहते हैं, प्रभु हम तेरे साथ बने रहना चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह थोमा को रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। खुदावंद यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि तू रास्ता, उस मार्ग को जानना चाहता है, मैं तुझे बताता हूं कि वो मार्ग क्या है, मैं तुझे बताता हूं कि वो मार्ग कौन है। और प्रभु यीशु मसीह जब ये बात कह रहे हैं तो इस बात में, उनकी स्टेटमेंट में कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की जो स्टेटमेंट है वो दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। पहली चीज जहां पर हम देखते हैं पॉजिटिव असर्शन, सकारात्मक तरीके से प्रभु यीशु मसीह एक बात पर जोर दे रहे हैं। और दूसरा हिस्सा है जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, नेगेटिव डिनायल। एक ऐसी बात जिसमें खुदावंद यीशु मसीह एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं और एक डिनायल को बता रहे हैं कि जो इस मार्ग, इस सत्य और इस जीवन को नहीं पहचानता वो परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम इसको कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये जो मार्ग है, ये जो सत्य है, ये जो जीवन है वो क्या है। दिस इज द वे टू गॉड, दिस इज द ट्रुथ ऑफ गॉड that is going to lead to the revelation, and this is the life of regeneration.
the way of reconciliation, the truth of revelation, and the life of regeneration. Truth of God, इसको समझने के लिए हमें उस मार्ग को समझना ज़रूरी है जिस मार्ग पर हम उस हकीकत, उस सच्चाई को जान सकते हैं और उस जीवन को पा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि अपने इस स्टेटमेंट में वो इस बात को समझा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को हम किस तरीके से लें। हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से ले सकते हैं कि हम ये जानें कि इस दावे में खुदावंद यीशु मसीह ने जो 3 बातें कही हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन क्या है, हम उनको एक एक तरीके से उनके फेस वैल्यू पे समझने की कोशिश करें। इस स्टेटमेंट में मार्ग की एलिमेंट है और सत्य और जीवन उसके मॉडिफायर हैं, उसके पूरक हैं। जब हम इसको देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये दावा करते हैं कि मार्ग मैं हूँ, आई एम द वे, तो प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं दैट रिलीजन इज नॉट द वे, रिचुअल्स आर नॉट द वे। हमारे अच्छे काम भी वो मार्ग नहीं है, हमारी चर्च की अटेंडेंस भी वो मार्ग नहीं है, हमारा बपतिस्मा भी वो मार्ग नहीं है, हमारी अचीवमेंट्स, हमारी सारी कामयाबी, वो सारी चीज़ें जिन्हें हमने हासिल किया है वो भी वो मार्ग नहीं है। और जब मार्ग की बात करते हैं तो हमारे सामने जो इमेज आती है वो एक सड़क, एक पाथ, एक रोड की आती है जहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक डेस्टिनेशन पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर इंसान है, डेस्टिनेशन पॉइंट जहाँ पर हम सबको पहुँचना है, जहाँ परमेश्वर पिता है। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन के बीच में दूरी है, इसका कारण हम इंसान खुद हैं। क्योंकि जब शुरू में परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अपनी सहभागिता में रखा, तो आदम ने उस सहभागिता, उस कम्युनियन को वो आदर, वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो उसे देनी चाहिए। उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, परमेश्वर की हुक्मदूली करी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि परमेश्वर को उसको अपने सामने से निकालना पड़ा और ये दूरी हो गई और ये सेपरेशन अब तक है। और हमें इस जगह से जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे हम अपनी डिप्रेविटी, अपने गुनाह और इस दुनिया में है जिसमें गुनाह भरा हुआ है, हमें यहाँ से निकलकर परमेश्वर जो कि पवित्र परमेश्वर है, परम पवित्र परमेश्वर है, उस तक पहुँचना है। हमारी इस गुनाह आलूदा जिंदगी से जहाँ शुरुआत होती है, उस परम पवित्र परमेश्वर तक पहुँचने के लिए एक ही मार्ग है और वो है खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह ये मार्ग कैसे बने? खुदावंद यीशु मसीह ये मार्ग 2 तरीके से बने। पहली चीज, अपनी पाप रहित जिंदगी की वजह से, अपनी बेगुनाह जिंदगी की वजह से, और उस जिंदगी की वजह से जिसमें उन्होंने अपनी आज्ञाकारिता को पूरे तरीके से साबित किया। जब पहले आदम ने अपनी इच्छाओं के चलते बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, बार बार परमेश्वर को, उसकी आज्ञाओं को मानने से इनकार किया, रिपीटेडली ही ऑफेंडेड गॉड और गुनाह में अपने सफर को आगे बढ़ाया। उसके ठीक विपरीत खुदावंद यीशु मसीह ने रिपीटेडली परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, हर बार परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, हर बार परमेश्वर के उस दिए हुए काम को जो उन्हें सौंपा गया था पूरे करने के लिए अपने आप को पूरी आज्ञाकारिता में बनाए रखा। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को गुनाहों से अलग रखा। His obedience and sinless life that paved the way for salvation for us, और उस मार्ग को हमारे लिए तैयार किया जो हमें यहाँ से परमेश्वर तक लेकर जाता है। क्योंकि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उस आधार को हमें दिया जिसके चलते हम उस मार्ग पर चलने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने एक और काम किया। नॉट ओनली हिज ओबीडिएंट एंड सिनलेस लाइफ बट ऑल्सो हिज सिन बेयरिंग डेथ। उसकी वो मौत जिसमें उसने दुनिया के सारे गुनाहों के बोझ को अपने ऊपर लिया, उसके द्वारा इस मार्ग को पूरा किया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने उस सारे पाप को जो हम इंसानों का था अपने ऊपर लिया और उस मेमने की तरह जो पासओवर के समय में
जिसको सिंबॉलिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, इजराइल कौम के गुनाहों को उसके ऊपर डाला जाता था। खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे तरीके से इस दुनिया में हर एक उस इंसान के पापों को अपने ऊपर लिया जो उस पर विश्वास करते हैं। उसने उन पापों को अपने ऊपर लिया और उस पाप को अपने ऊपर लेकर उसने हम इंसानों को अपनी धार्मिकता से ढाक दिया, ताकि जब हम उसकी धार्मिकता से ढाके जाएं तो जब परमेश्वर हमारी ओर देखे तो उसे हमारे पाप नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता दिखाई दे। तो हम जो गुनाह आलूदा जिंदगी जीने वाले इंसान हैं, जो गुनाहगार इंसान हैं, उस पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लायक हो सके, उस मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर के पास पहुंच सके। और ये मार्ग सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जिन्होंने अपनी ओबीडियंस, अपनी सिनलेस लाइफ के जरिए, अपने गुनाह से बेगुनाह जिंदगी के जरिए, पाप रहित जिंदगी के जरिए उस मार्ग का आधार रखा और उस मार्ग को अपनी उस मौत के जरिए जिस पर उसने अपने ऊपर अपने सारे वो गुनाहों को लिया जो इंसानों के थे, उसके जरिए उस मार्ग को पूरा किया। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर तक पहुंचने का। पहली चीज उसने कहा आई एम द वे, और उस रास्ते की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान कई बार ये सोचता है कि वो बहुत समझदार है, क्योंकि नीति वचन उसका 14वां अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है कि इंसान को बहुत से मार्ग भले जान पड़ते हैं, लेकिन अंत में वो उसके लिए विनाश का कारण बनते हैं। और अगर इसके साथ हम देखें, खुदावंद यीशु मसीह मत्ती के इंजील उसके 7वें अध्याय में कहते हैं, वो कहते हैं कि सकरे द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग और चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश की ओर लेकर जाता है, लेकिन वो रास्ता जो जीवन की ओर लेकर जाता है वो सकरा है, उसमें बहुत कम लोग हैं और उसका जो एंट्रेंस है वो बड़ा सकरा है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि जब उसके पीछे चलना है तो हमें अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार करना है, हमें अपनी खुदी से इनकार करना है और उसके पीछे हो लेना है। और ये रास्ता आसान नहीं होगा, इस रास्ते पर चलना मुश्किल होगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस रास्ते पर पहले चलकर दिखाया। उस रास्ते पर अपनी आज्ञाकारिता, अपनी वफादारी और अपने जीवन की उस बड़ी योजना को पूरा करके दिखाया जो परमेश्वर ने उनको सौंपा था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूं। इसके बाद दूसरी चीज सत्य मैं हूं, आई एम द ट्रुथ। ट्रुथ इज द एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी। सच जो है, जो सत्य है, वो वास्तविकता की सही स्टेटमेंट है, उसका बयान है। और जब इस वास्तविकता को समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? जब घर में बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है और माँ बाप बाहर से वापस लौटते हैं तो बच्चे जब कहना शुरू करते हैं इसने ये किया, इसने ये किया, पहले शुरुआत इसने करी, इसने ये कह दिया था, तो माँ बाप उनसे कहते हैं वेट ए मिनट, लेट अस गेट एट द ट्रूथ। सच क्या है हम ये जान लें। और हम सब के लिए भी जरूरी है कि हम उस एक्यूरेट स्टेटमेंट को जो कि रियलिटी की है, वास्तविकता की उस सही बयान को समझ लें कि वो क्या है। और इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस रेफरेंस में अगर हम देखें, ये बात इसलिए कही जा रही है कि मैं सत्य हूं, क्योंकि उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं। मैं अपने पिता के पास जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, क्योंकि उसके पास रहने की बहुत सी जगह है। अब उस जगह पर रहने के लिए कौन सा ऐसा इंसान है जो क्वालिफाई करता है? कौन इस लायक है जो उस जगह पर जाकर रह सकता है? किसके पास ये काबिलियत है? वो काबिलियत हम इंसानों के पास नहीं है, वो काबिलियत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। वो काबिलियत हम में अपने आप नहीं आ सकती जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के उस मार्ग पर ना चलें जो वो हमें सिखाता है, क्योंकि सच्चाई वही है। क्योंकि अगर इस सत्य की बात करें तो एक चीज हमारे सामने आती है। यूहन्ना की इंजील में अगर हम उसके 18वें पद में जाएं और उसके 38वें आयत को देखें तो वहां पर पिलातुस बड़े सरकास्टिक तरीके से कहता है व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है।
वो इस बात को बड़े व्यंग के तरीके से कहता है। कई बार हम सोचते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म या रिलेटिविज्म, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत नई हैं, लेकिन अगर देखें तो ये चीज़ें उस वक्त से चलती आ रही थी। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या सिखाता है कि ह्यूमंस वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पोस्ट मॉडर्निज्म हमें बताता है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, कोई पूरा सच नहीं है, और हर सच अपनी जगह के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से अपने मतलब बदल सकता है। इन सारी चीज़ों के बीच में पिलातुस भी प्रभु यीशु मसीह से कह रहा था कि सत्य क्या है। खुदावंद यीशु मसीह उसके पूछने से पहले ही 14वें अध्याय में इस बात का जवाब दे चुके हैं, आई एम द ट्रूथ, वो सत्य मैं हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह का यह दावा कि सत्य मैं हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से हूँ, और इस सत्य पर हम सब विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये सत्य हमें इस कलाम में मिलता है। वो सत्य खुद ये कलाम है, हमें इस पर विश्वास करना है। क्यों विश्वास करना है? क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका पहला पद हमें बताता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दिस वर्ड इज गॉड, दिस वर्ड इज ट्रुथ, दिस वर्ड इज द ओनली वे वी कैन रीच एंड नो अबाउट गॉड। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह का यह दावा कि सत्य मैं हूं हम सब के लिए एक बड़ी आगाही है। उसके बाद तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो यहां पर ये लिखी है कि आई एम द लाइफ, जीवन मैं हूं। जब हम जीवन की बात करते हैं तो सिर्फ जो एनिमेटेड चीज हमारे सामने है, हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं या हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक इंसेक्ट को देखें तब तक वो जिंदा है, इधर उधर उड़ता है और बड़ी तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है, बड़ा फड़फड़ाता है। लेकिन जैसे ही वो उस मशीन में चला जाता है जो उसके लिए लगाई गई है, जहां पर एकदम से जल जाता है, उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। यह एक ऐसे जानवर को देखकर हम समझ सकते हैं जो बड़ा ताकतवर है और अपनी ताकत के उस एहसास में बहुत तेजी से बहुत जगहों पर वो जाता है और इधर उधर भागता फिरता है, अपना शिकार भी करता है और सारी चीजें करता है। लेकिन वो तब तक कर सकता है जब तक या तो कोई शिकारी उसे ना मार दे या उसकी मौत खुद ना आ जाए, उसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जिंदगी की बात की गई है वो ये है कि हम परमेश्वर को और परमेश्वर की दी हुई जिंदगी को पहचान लें, हम परमेश्वर को जान लें। क्योंकि 7वें अध्याय में, यूहन्ना की इंजील उसके 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अनंत जीवन ये है कि वो तुझे एक परमेश्वर को पहचान ले और उसको भी पहचान ले जिसे तूने भेजा है, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह को। हमें अपनी जिंदगी में इस बात को पहचानना है कि हमारी जिंदगी कहां पर पूरी होती है। हम सिर्फ इस जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अनंत जीवन ये है। अनंत जीवन की जब बात कर रहे हैं तो हम इस जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं कि हमें आज अभी के लिए जीना है, हम इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस देंगे, उसके आगे नहीं सोचेंगे, हम अभी जिएंगे और उसके आगे हमें योजना करने की जरूरत नहीं है। हमारी चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इन चॉइसेस के चलते किसी और के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अनंत जीवन ये है कि वो तुझे जान ले, एक परमेश्वर को जान ले, वो मुझे जान ले, यीशु मसीह को जान ले। और खुदावंद यीशु मसीह का ये कहना हम सब के लिए इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता करता है कि जिंदगी सिर्फ ये नहीं है जो हम अब जी रहे हैं, जिंदगी अनंत जीवन है जो हमें परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता में बिताना है, उसके आनंद में बिताना है। और जब हम उस कम्युनियन में अपने आप को रखकर देखते हैं तो उस जीवन को पहचानते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाता हूं ताकि उसके पास रहूं।
और खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जो सहभागिता, जो कम्युनियन प्रभु यीशु मसीह की पिता के साथ है, वो मेरी और आपकी भी है। वो अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन को हमें पाना है। और खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके 10वें अध्याय में जब ये का दावा करते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, वो ये बात भी कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। खुदावंद यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। वो हमें जीवन देना चाहते हैं कि इस जिंदगी में भी हम आनंद और खुशी के साथ रहें और पूरे ईमान के साथ उसके पीछे चले, और अनंत जीवन में भी हम उसके साथ हमेशा सहभागिता करें, उसके साथ बने रहें। अब ये सारी बातें होती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का यह दावा अपने आप में बहुत बड़ा है जब वो कहते हैं आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। क्योंकि ग्रीक भाषा में जब हम देखें तो कंस्ट्रक्शन बहुत अलग किस्म का है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं आई एम नॉट ओनली द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ इन माई सेल्फ। ये सारी बातें मैं अपने आप में हूं, ये सारी बातें मुझ में हैं और ये सारी बातें मैं खुद हूं। क्योंकि ग्रीक भाषा में जहां से इस फ्रेज का, इस स्टेटमेंट का शुरू होता है, जो शुरुआत होती है, वहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया एगो, उसके बाद एमी, जिसको इंग्लिश या हिंदी में आई एम या मैं हूं करके ट्रांसलेट कर दिया गया। लेकिन अगर एगो को देखें तो उसका मतलब है आई, एमी का मतलब है आई एम। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह स्ट्रेस देकर कह रहे थे आई, इवन आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। आई एम, वो इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं दैट दिस इज मी विद इन माई सेल्फ। और खुदावंद यीशु मसीह जब ये दावा कर रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं रास्ता बनाने आया हूं, वो ये नहीं कह रहे कि मैं वो रास्ता दिखाने आया हूं, वो सच्चाई दिखाने आया हूं, या वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं उस जीवन के बारे में तुम्हें खुलासा करने आया हूं। वो कह रहे हैं आई एम, आई इवन आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। और खुदावंद यीशु मसीह का ये दावा ना सिर्फ ये बता रहा है कि he is all these things within himself, he is also saying that I am exclusively what I claim to be। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं एक रास्ता नहीं हूं, मैं एक सत्य नहीं हूं, मैं एक जीवन नहीं हूं। खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है आई एम अ वे, अ ट्रूथ एंड अ लाइफ। वो कह रहे हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं एक रास्ता हूं जिसपे चलकर तुम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हो, और भी बहुत से रास्ते हैं लेकिन तुम मुझसे होकर पहुंच सकते हो। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक रास्ता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक सत्य हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक जीवन हूं। मेरे अलावा और कोई सत्य नहीं है, मार्ग नहीं है, जीवन नहीं है जो तुम्हें परमेश्वर के पास ले जा सकता है। क्योंकि इस पॉजिटिव असर्शन के बाद जो हिस्सा आता है वो नेगेटिव डिनायल का आता है, वो कंक्लूजन है। और वो कंक्लूजन क्या है कि मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। तुम्हें अगर पिता के पास पहुंचना है तो तुम्हें मेरे द्वारा जाना होगा। तुम्हें अगर पिता के पास जाना है तो तुम्हें मुझे पहचानना है, मेरी सच्चाई को जानना है, और तुम्हें सिर्फ अनंत जीवन तक मैं ही ले जा सकता हूं। खुदावंद यीशु मसीह जब ये बात कह रहे हैं तो कई डिडक्शंस हमारे सामने आ जाती हैं। पहली चीज वो कहते हैं आई एम द वे, इसका मतलब है द वे इज नॉट इन अस। ये हमारी किसी भी इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, ये हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, कैसे भी क्यों ना हो, उनके जरिए कोई रास्ता नहीं है। हम इस बात को समझ लें कि हमारा जो मार्ग है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है। इसके बाद दूसरा डिडक्शन जो हम देखते हैं कि जब वो कहते हैं आई एम द ट्रुथ, उस ट्रुथ का मतलब है दैट वी विद इन आवरसेल्व्स डोंट नो द ट्रुथ। हम सच्चाई को नहीं पहचान सकते,
बिकॉज अपार्ट फ्रॉम गॉड वी आर इग्नोरेंट। हम परमेश्वर से बिल्कुल अनजान हैं, हम रूहानी तौर से अंधे हैं। इसीलिए कलाम में इफिसियों की पत्री में वो बताता है कि पौलुस कहता है कि तुम्हारी आंखें संसार के हाकिम ने बंद कर दी हैं, तुम्हें अंधा कर दिया है। वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड, हम रूहानी तौर से अंधे हैं, बिल्कुल इग्नोरेंट हैं। चाहे हम कितने भी बड़े फिलोसफर क्यों ना बन जाए, कितनी भी ज्ञान की बातें क्यों ना सीख लें, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ना पहचाने, उसकी सच्चाई को ना जाने, तब तक हम इग्नोरेंट और बिल्कुल रूहानी तरीके से अंधे हैं। और जब वो कहता है आई एम द लाइफ, तो हमें ये समझना है कि विद इन अस देयर इज नो लाइफ, हमारे अंदर कोई जिंदगी नहीं है। हम कितनी भी अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश क्यों ना करें, हम भटके हुए हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि हम ठीक वैसे ही हैं जिसको यहूदा कहता है कि जो बादल जो हवा से हिलकौरे खाता है, इधर उधर उड़ता है, हम ठीक वैसे ही हैं। और वो बादल जो इधर उधर बहा दिया जाता है हवा से, उसका अपना कोई जीवन नहीं होता, वो दूसरे के सहारे चलता है। लेकिन जो परमेश्वर में है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर से जीवन पाता है, वो परमेश्वर में स्थिर रहता है, वो परमेश्वर में हमेशा बना रहता है और उसके अनंत जीवन को पाता है। तो अजीजों, मुझे और आपको इस अनंत जीवन को पहचानना है, इसमें बने रहना है, और उस अनंत जीवन में बने रहने के लिए हमें उस सच्चाई को जो खुदावंद यीशु मसीह की है, उसे जानकर अपनी इग्नोरेंस, अपनी रूहानी अंधेपन को दूर करना है, और हमें उस मार्ग पर चलना है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा पूरा किया, ताकि हम उसके आज्ञाकारी बन सकें। उसने अपने पाप रहित जीवन के द्वारा उस काम को पूरा किया, ताकि हम भी आगे से पाप से इनकार करना सीख सकें, गलत को गलत और सही को सही कहना सीख सकें, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे पापों को अपने लिए ऊपर लिया और अपनी धार्मिकता को अपने हमारे ऊपर डाला, उसकी अहमियत को समझ सकें, और परमेश्वर के लिए आगे से उन सब गुनाहों से तौबा करें जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, सेपरेट करती हैं और परमेश्वर तक पहुंचने से रोकती हैं। उन बातों को छोड़ें और परमेश्वर के पीछे चलें, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपने क्रूस को उठाकर उसके साथ हो, और उसके पीछे चलते हुए हम अनंत जीवन तक पहुँचें और परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सकें। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमें अंधकार में नहीं छोड़ा, प्रभु आपने हमें रास्ते में भटकते हुए नहीं छोड़ा, और परमेश्वर आपने हमें इसलिए नहीं छोड़ा कि हम ऐसे ही नाश किए जाएं। आपने हमारे लिए मार्ग तैयार किया, वो आप खुद मार्ग बन के हमारे लिए आए, और परमेश्वर आपने उस सच्चाई को हम पर जाहिर किया, क्योंकि आप स्वयं वो सच्चाई हैं। और प्रभु यीशु, आपने हमें अनंत जीवन दिया है, क्योंकि परमेश्वर वो अनंत जीवन आप खुद हैं। प्रभु, होने दें इन सारी बातों को हम पहचाने, आपके पीछे चले रहें, आपके वफादार बने रहें, आपके आज्ञाकारी बने रहें, और परमेश्वर अपने जीवनों में उन बातों को जो कलाम की हैं, जो कड़वी हैं, जो सच्ची हैं, जो समझने में तो आसान लेकिन गले से नीचे उतारने के लिए मुश्किल है, प्रभु उन सारी बातों को समझें और सहज तरीके से अपनी जिंदगी में लें, और परमेश्वर उनके ऊपर चलने वाले हो सकें, ताकि प्रभु हमारा ईमान वचन के ऊपर चलने के द्वारा दिखाई दे, और परमेश्वर उस पर चलते हुए अनंत जीवन तक पहुँचे। और प्रभु, इस दावे को जो आपने हम सब के लिए किया, उस दावे को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ देखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है,
लालों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और प्लेतुस प्लातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नवेश्तों की बानू जी उठा, और आसमान पर चढ़ गया, और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सल्तनत खत्म न होगी, और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर, जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। अब ये वक्त आ गया है कि हम आज का दिन, जो कि मदर्स डे की सूरत में और नर्सिस डे मना रहे हैं, उसके लिए हम अपनी माँओं को और नर्सिस को फैसिलिटेट करें। और ये वक्त होगा कि जो तैयारी उनके लिए की गई है उसको हम आगे बढ़ाएं। आप सबको जय मसीह की। आज का दिन दुनिया की सभी माँओं को समर्पित करते हुए एक स्वरचित कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। जब आंखें खुली थीं इस दुनिया में, तब मेरी नन्ही पलकों को समझ न थी कि इस दुनिया को देखते कैसे हैं। जब लड़कपन की सुबह हुई, तब पाँव को मेरे पता ना था कि चलते कैसे हैं। जब मुश्किलों में भी हंसना होठों ने सीखा था, तब पता ना था कि तुम खुशी से रो दी थी साथ चलते चलते। मेरे दर्द को मुझसे बेहतर पहचान लेना, मेरी आंखों की नमी को मिटा देना, इन सभी बातों के लिए शुक्रिया करना तो चाहती हूँ, पर शब्द नहीं है। तुम्हें मुस्कुराते देखना
सारी खुशियां लाकर देना तो चाहती हूँ, पर इतना इख्तियार नहीं है। जब खुद पर विश्वास नहीं बनता, तब भी मुझ पर विश्वास रखना। ये कैसे कर लेती हो? जब लगता है कि नहीं चल पाऊंगी एक कदम भी और, तब मेरे कदम बनकर कैसे चल देती हो? कैसे मेरा दर्द मेरा ना लगकर तुम्हारा ज्यादा लगता है? कैसे मेरा सुकून अपना होकर भी पराया सा लगता है? मेरी उम्र इतनी नहीं जितनी तुम्हारी आंखें सपने मेरे लिए देखती है। मेरी हैसियत इतनी नहीं कि तुमने अपनी जिंदगी मेरे नाम लिख दी है। भूल जाती हूँ अक्सर कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। अपनी ही दुनिया में तुमसे दूर कितनी दफ़ा खो देती हूँ अपने आप को, पर शायद इसलिए अभी भी मेरी पलकों को समझ नहीं कि इस दुनिया को देखते कैसे हैं, और मेरे पाँव को पता नहीं कि चलते कैसे हैं। शायद इसलिए मुझे तुम्हारी हमेशा हमेशा ज़रूरत है। आप सभी लोगों को यीशु मसीह के महान नाम में जय मसीह की। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया जाता है। यह दिन वह है जिस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इनका नाम यह इसलिए पड़ा क्योंकि पहले विश्व युद्ध में ये अकेली ऐसी नर्स थी जो अंधेरे में भी बत्ती हाथ में लेकर पीड़ितों की सेवा करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नर्सिंग करने की लगन और देखभाल करने के तरीकों को देखकर मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत हुई। मेरी माता भी नर्स है और मैं बड़े गर्व और खुशी के साथ 4-5 पंक्तियां हमारी कलीसिया की नर्सेज और जितनी भी नर्सेज ये वीडियो देख रही हैं उन्हें समर्पित करता हूं। देखभाल को सदा मरीजों के घर घर तक जाती है। फ्लोरेंस की वह पावन बेटी नर्स कहलाती है। उपयोग सदा ही करती है वह शारीरिक विज्ञान का, देखभाल में ध्यान रखे वह रोगी के सम्मान का। कितनी मेहनत संघर्षों से एक नर्स बन पाती है। फ्लोरेंस की वह पावन बेटी नर्स कहलाती है। सदा बचाती है रोगी को दुख दर्दों बीमारी से। भेदभाव को नहीं करे वह नर रोगी और नारी से। देख बुलंदी को नर्सों की बीमारी डर जाती है। फ्लोरेंस की वह पावन बेटी नर्स कहलाती है। देती शिक्षा और सुरक्षा, बीमारी से बचने की कला नर्स को आती है, रोगी को जीवन रचने की। असहाय मरीजों की केवल परिचायक ही तो साथी है। फ्लोरेंस की वह पावन बेटी नर्स कहलाती है। आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज और मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मसीह की। हम प्रार्थना करेंगे माओं के लिए और प्रार्थना करेंगे अपनी नर्सिस सिस्टर्स के लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी हर एक उस बड़ी बरकत के लिए जो आपने हमें दी है, और परमेश्वर आपके दिए हुए हर एक उस दान के लिए जो प्रभु हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाता है। प्रभु, उन्हीं में से एक बड़ा दान आपने जो हमें दिया है वो माँ की सूरत में दिया है। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक माँ के लिए जिसे आपने इस दुनिया में भेजा, और परमेश्वर उनके द्वारा हम सब के लिए जो आपने उस प्रेम, उस सुरक्षा, उस परवरिश का इंतज़ाम किया, परमेश्वर उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, होने दें ये सारी माएँ आपकी ओर से लगातार वो सामर्थ्य पाती रहें जिसमें होकर वो जिम्मेदारियां जो आपने इन्हें सौंपी हैं उनको पूरा कर सकें, क्योंकि परमेश्वर आपने इन्हें वो सारी जिम्मेदारियां दी हैं जो एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है। और परमेश्वर, ये काम आसान नहीं है, इसलिए आपसे मांगते हैं कि हर एक माँ को ये समझ, ये काबिलियत और ये सामर्थ्य दें कि इस काम को बखूबी निभा सके। प्रभु, आपका अनुग्रह हर एक माँ के साथ, हर एक माँ को खुदावन बनाए रखें, उनके साए को उनके बच्चों पर बना कर रखें।
और परमेश्वर याद करते हैं उन माँओं को भी जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी अच्छी जिंदगियों को भी परमेश्वर, जिनको आपने आशीषित किया, जिनके जरिए खुदावंद आपने बहुत से मसीह खानदानों को परमेश्वर आकार दिया। प्रभु उन शिक्षाओं को याद करते हैं जो उन माँओं के जरिए हमें मिली, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक उस माँ के लिए जिन्होंने प्रभु आपके कलाम में से अपने बच्चों को सिखाया, और परमेश्वर आपके मार्ग के लिए प्रभु उन बच्चों को तैयार किया, ताकि परमेश्वर वो आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत को पहचान कर अनंत जीवन के उस बड़ी विरासत के संभागी हो सके परमेश्वर, जो आप हमें देना चाहते हैं। प्रभु हर एक माँ को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दें प्रभु कि आपकी ओर से इन्हें अच्छी सेहत मिल सके, और परमेश्वर जितनी भी माएँ इस समय हमें देखती या सुनती हैं प्रभु, आप सबको अपने नाम में आशीषित कीजिए। होने दें प्रभु वो आपको और भी बेहतर तरीके से नज़दीकी से जान सकें, और परमेश्वर आपके पीछे चलते हुए अपने परिवारों को आपके पीछे लेकर चल सकें। प्रभु आपकी ओर से हर भली वस्तु उनको मिल सके, और वो आप में हमेशा आनंद बना सके। प्रभु इस समय अपनी उन नर्सेस बहनों को भी याद करते हैं परमेश्वर, जिनको आपने हमारे समाज में दिया है, और ख़ास तौर से हमारी कलीसियाओं में दिया है, ताकि परमेश्वर उनके ज़रिए आप बीमारों की तीमारदारी कर सकें, उनकी फिक्र कर सकें, और परमेश्वर उनकी सेवा टहल कर सकें। प्रभु इन नर्सेस को आपके सामने रखते हैं, आपसे मांगते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह उन पर भी लगातार बना रहे, और परमेश्वर जो चुनौतियां इस काम में, इस प्रोफेशन में उनके सामने आती हैं, उनका सामना करने का, और प्रभु उन पे विजय प्राप्त करने का जो हौसला है वो आपसे पा सके। प्रभु लगातार जब वो बीमारों की सेवा करती हैं तो अपने आप को भी बीमारियों के सामने एक्सपोज करते हैं। परमेश्वर होने दें कि आपकी ओर से सुरक्षा उनको मिल सके, खास तौर से इस वक्त जब कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैला हुआ है। परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि अपनी हर एक बेटी पर, हर एक उस बेटे पर जो नर्स के काम को निभाता है, परमेश्वर आपकी सुरक्षा बनी रहे। और प्रभु जब अपने जीवन को, दूसरों के जीवन को बचाने के लिए दाव पर लगाते हैं तो परमेश्वर आप इनको सुरक्षित रखें, इनकी सहायता करें, इनके हाथों को और भी काबिलियत दें और भी ज़्यादा मजबूत करें, ताकि परमेश्वर अपने काम में और भी ज़्यादा माहिर तरीके से, एक पैशन के साथ, कंपैशन के साथ परमेश्वर अपनी सेवा करने वाली हो सके। प्रभु आप इनके साथ हों, इनकी सहायता मदद करें, इन्हें सुरक्षित रखें, और इनके ज़रिए परमेश्वर अपनी महिमा को पूरा करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावंत को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए
जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लागर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जलवा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मुस्तक़बिल और मजबूत करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब हम सब एक दूसरे के साथ शांति को बांटेंगे, उस शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दी। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ।
खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा का मतलब बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 568, पुरानी गीत की किताब से गीत नंबर 568।